माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा विभव जो चल रहा था उसी में एक पार्टिकल लेता हूं पहले, उसके बाद हेडिंग डालूंगा मैं, क्योंकि हेडिंग उसी से बनना है। ये प्लस क्यू आवेश लिया मैंने, इसी को ऐसा कर देते हैं। चलिए ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इससे r डिस्टेंस पर। सपोज दैट ऐसा ही करते, चलिए प्लस क्यू आवेश ये लिया, इससे r दूरी पर यहाँ पर मान लो मुझे पोटेंशियल काउंट करें तो मुझे मालूम है, सूत्र मालूम है, v क्या होगा, v1। चलिए v1 लेता हूँ, यहाँ पर कितना होगा 1/, और मैंने पूरा सिस्टम को मैंने k परिधान के माध्यम में, तो 4πε0 k q/r प्लस क्यू आवेश प्लस। यहीं से फिर इधर r दूरी पर लेता हूँ। सपोज ऐसे चले v2 मानता हूँ मैं फिलहाल, तो यहाँ भी कितना होगा v2 इक्वल टू 1/4πε0 k q/r। इससे और यहाँ पर भी लेता हूँ r डिस्टेंस पर, ये भी r है। चलो इसको v3 मानता हूँ मैं, तो v3 इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 k q/r। यहाँ इधर भी लेता हूँ r डिस्टेंस पर। मतलब क्या हो रहा है, मैं इस पर्टिकुलर आवेश से r डिस्टेंस पर ले रहा हूँ, तो सभी जगह पोटेंशियल या विभव कितना हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ऐसे लेकर चलो, मैं इसमें एक सर्कल बना दूं ऐसे, चलिए बाद में अच्छे से बनाऊंगा मैं। ऐसे एक सर्कल बना दूं तो यहाँ पर भी पोटेंशियल वही होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, सबका इक्वल है। ठीक, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, ठीक, और वही हमारा आज का हेडिंग होगा। और ऐसे पृष्ठों की क्या प्रॉपर्टीज है, तो इसको हम कहते हैं क्या, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ठीक, सम विभव पृष्ठ, मतलब सम का मतलब समान, इक्वल, हर जगह समान है, लेकिन डिपेंडिंग किस पर हो रहा है, डिस्टेंस पर। यहाँ पर समान होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया ज़्यादा होगा। यहाँ का और यहाँ का समान होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ इसी से, तो ये सरफेस का पूरा क्या होगा, फिर से इक्वल होगा। क्योंकि मान लो सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो कैपिटल R लेता हूँ, तो कैपिटल R रेडियस वाला जो मैंने सर्कल लिया है, उसके प्रत्येक बिंदु पर या हर पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा। तो एक समविभव पृष्ठ हो गया, ये वाला भी एक समविभव पृष्ठ हो गया। यहाँ भी और लेता हूँ, अंदर में और लेता हूँ, चलिए ठीक, अंदर में और लेता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए, चलिए लेता हूँ, सपोज है इसको कोई दूसरा संकेत लेता हूँ। चलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, तो ये भी एक समविभव पृष्ठ हुआ। ठीक, मतलब ऐसा पृष्ठ, ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर इन टोटल कंप्लीटली, ठीक है, सभी बिंदुओं पर या सभी पॉइंट पर क्या होता है, विभव एक समान होता है। ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो हमारा हेडिंग भी क्या बना, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ बना। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज भी लेंगे, तो मैं साथ में हेडिंग को ले लेता हूं, एवं विशेषताएं। समविभव पृष्ठ में उनकी विशेषताएं। तो देखें हम लोगों ने समविभव पृष्ठ की क्या विशेषताएं। चले, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो क्लियर हो गया। समविभव पृष्ठ क्या है, ये सब समविभव पृष्ठ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। ठीक, देखिए क्या ये समविभव पृष्ठ, पहले प्रॉपर्टीज वही बन गया, इसका जो डेफिनेशन है वही इसकी पहली प्रॉपर्टीज बन गया। पहली प्रॉपर्टीज क्या बना, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होते हैं, एक समान होते हैं, तभी तो उसको बोल रहे हैं समविभव पृष्ठ। दूसरी प्रॉपर्टीज में देखिए, कोई भी समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ये समविभव पृष्ठ अपना एक दुनिया बना के रखा है, अपना एक वर्ल्ड है इसका। ये समविभव पृष्ठ अपना एक सिस्टम बना के रखा है। ये समविभव पृष्ठ अपना एक सकेंद्रीय एक वृत्त है मान के चलिए, लेकिन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी से हो गया क्या, समविभव पृष्ठ जो है एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। ठीक है,
तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। ठीक, समविभव पृष्ठ में मैं मान लो यहां पर इस पर लेता हूं, एक आवेश को यहां से यहां तक लाता हूं। ठीक है, तो यहां पर विभव कितना है, सपोज दैट v है, तो यहां पर भी कितना होगा, v ही होगा। तो यहां से यहां तक लाने में आवेश को मुझे कोई कार्य संपादित करना नहीं, कोई कार्य संपादित नहीं होगा। मतलब समविभव पृष्ठ में बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य संपादित नहीं होता। ठीक है, समविभव पृष्ठ में इक्वल पोटेंशियल सरफेस में, ठीक है, चार्ज को ट्रांसफरेंट करने पर वहाँ पर किसी प्रकार की कोई वर्क वहाँ पर कंप्लीट नहीं होती, कोई वर्क नहीं होता। ठीक, चले 3 यहाँ पर प्रॉपर्टीज हुआ। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर विद्युत रेखाएं खींचते हैं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, तो प्लस क्यों है, तो प्लस से निकलती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस तरह से निकलेंगे। मैं बाद में अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा आप लोगों के लिए, इस तरह से निकलेंगे समविभव पृष्ठ, ऐसे निकलेंगे सब। और ये जो एंगल होगा 90, काउंटिंग करके देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 90 या 90 ही होता है। ठीक है, मतलब क्या हो, हमको पढ़े हैं। देखिए उस कहा जाए ज्योमेट्रिक सिस्टम में आ जाए मैथमेटिक्स का, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या जो है परिधि पर लंबवत होती है। तो यहाँ पर देखें, ये जो मान लो इसको रेडियस लेते हैं, इसको परिधि लेते हैं, तो लंबवत है। मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के कैसे होती है, लंबवत होती है। ठीक है, ये लंबवत होती है। चौथी प्रॉपर्टीज हो गई। ये चारों प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में रखने हैं। चारों प्रॉपर्टीज मैं अच्छे से लिख भी दूंगा आपके नोट्स के लिए। समविभव पृष्ठ है क्या चीज़, वो भी मैंने बता दिया है आपके लिए, नोट्स के लिए लिख भी दूंगा। तो समविभव पृष्ठ किसको कहते हैं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान होते हैं। ऐसे पृष्ठ को, ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्वल पोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ कहते हैं। दूसरा, वही तो उसकी प्रॉपर्टीज बना जो उसका डेफिनेशन है। दूसरा, समविभव पृष्ठ के जो हैं, किसी आवेश के कारण निर्मित समविभव पृष्ठ एक दूसरे को भी क्या करते हैं, कभी काटते नहीं हैं। तीसरा हमने क्या कहा, समविभव पृष्ठ में यदि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करें तो उस पर कोई कार्य संपादित नहीं होता। चौथा मैंने क्या कहा, समविभव पृष्ठ में ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है कैसी होती है, हमेशा लंबवत होती है। ये तो हो गया प्लस चार्ज का। ऐसे यदि माइनस चार्ज का लेकर चलूँ तो ये माइनस चार्ज रहेगा। चलिए ठीक है, तो इसकी ओर चलिए आर रेडियस पर लूँगा तो मैं अब सीधा सर्कल बना दूँ, ऐसा ऐसे होगा। ठीक है, एक लिया मैंने आर रेडियस का। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, विद्युत रेखाएं आती हैं इस तरह से। ये पहला समय क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल सरफेस हुआ। सेकंड लेकर चलूँ तो ऐसा फिर बनेगा। थर्ड लेकर चलूँ, फिर अच्छे से बना दूंगा आपकी समझ के लिए और नोट्स के लिए। थर्ड लेकर चलूँ, चलिए अंदर ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये अंदर ले दिए। चलिए, ये सब क्या है, इक्वल सरफेस, इक्वल पोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ है। प्रॉपर्टीज वही, मात्र यहाँ पर डिफरेंस है, इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, अंदर की ओर आएंगी, लेकिन रहेंगे वही परपेंडिकुलर, लंबवत ही रहेंगे इस तरह से। ठीक है, चलो अब पूरा सिस्टम को मिटा दूं और एक अच्छे से आपके नोट्स के लिए इसको प्रोवाइड कर दूं। चले, ये मैंने आप लोगों के लिए लगभग जो डेफिनेशन है वो लिख दिया। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होते हैं। डायग्राम, ये प्लस क्यू आवेश के कारण बना हुआ समविभव पृष्ठ है और ये माइनस क्यू आवेश के कारण बना हुआ समविभव पृष्ठ है। और मान लो सपोज मान लो यहाँ पर लेता हूँ, एक प्लस क्यू आवेश है जो रखा है, उससे आर दूरी पर यदि हम वहाँ पर विभव की गणना करें तो वहाँ पर विभव कितना होगा, उसके प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर होगी, जहाँ पर के और एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है क्या है। के क्या चीज़ है, माध्यम की विद्युतशीलता है, पराविद्युतांक है, और इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, इसमें देखिए मैंने बताया था, उसको फिर से डिनोट कर दूँ। ये क्या है, सब समविभव पृष्ठ है। ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी है। अब अलग अलग नॉमिनेटर्स करने के बजाय यहाँ पर मैंने सबको, ये भी क्या है, समविभव पृष्ठ है, तो लिख दे क्या, समविभव पृष्ठ अलग अलग है। यहाँ भी लिख देता हूँ, चलिए, ये भी है, यह भी है, यह भी है और यह भी है। ये सब क्या है, समविभव पृष्ठ है। ठीक,
प्रॉपर्टीज यहीं पर दिख रही है हमको, सभी प्रॉपर्टीज आपको डायग्राम में दिख जाएगा, थोड़ा सा सर्कल जैसे बना हो उसके हिसाब से सर्कल है सब, और जितना चाहे इसमें हम समविभव पृष्ठ बना सकते हैं, जहाँ तक इसका क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहाँ तक बना सकते हैं। ठीक, अब प्रॉपर्टीज़ को भी लिख देता हूँ मैं, चलिए आप लोगों के लिए। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या था इसमें देखें, समविभव पृष्ठ का के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होती है, एक समान होती है, पहली प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या था, समविभव पृष्ठ में हम किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करें या ले जाएं तो हमको कोई कार्य संपादित करना नहीं पड़ता। तीसरी प्रॉपर्टीज ये थी कि समविभव पृष्ठ जो है एक दूसरे को कभी नहीं क्रॉस करते या काटते हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी से थी कि मान लो इसको हम विद्युत बल रेखाएं माने, तो विद्युत बल रेखाएं देखें समविभव पृष्ठ के हमेशा कैसे होती है, परपेंडिकुलर या लंबवत होती है। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज आपको तो बिल्कुल ध्यान में रखने ही होंगे। चलिए इसमें और प्रॉपर्टीज है, मैं लिख देता हूँ उन चीज़ों को, इसको पूरा मिटा दूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए प्रॉपर्टीज को लिख देता हूँ जो आपको अपने नोट्स का कहा जाए नोट्स कॉपी में अच्छे से प्रोवाइड करनी है। चलिए लिख देता हूँ मैं, ये कंप्लीट मैंने लिख दिया आप लोगों के नोट्स के लिए। वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कहा जाए बताया था, जो हमको डायग्राम में भी दिखा, लगभग सभी चीज़ें हैं जो डायग्राम में हमको दिख भी गया था। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होती है। समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य संपादित नहीं होता। तीसरा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखें हम लोग डायग्राम में विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ कैसे होती है, बिल्कुल अभिलंबवत होती है। चौथा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते, डायग्राम बिल्कुल दिख रहा था। और पांचवा हमारे पास है समविभव, किसी भी चालक का सम पृष्ठ जो है हमेशा क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। मान लो किसी चालक को हम यहाँ पर आवेश देते हैं, मान लो कोई चालक है, इस चालक को मैंने आवेश दिया तो उस पूरे बिंदु पर विभव क्या होगा, एक समान होगा। मतलब क्या हुआ, प्रत्येक चालक का कहा जाए पृष्ठ जो है कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं किसी चालक का बोलता हूँ मैंने क्या कहा, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, इक्वल पोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए।